जो उनका वैवाहिक जीवन है आगे बहुत अच्छा चले, हमारी बेटियाँ आगे बढ़े और भगवान से प्रार्थना करते हुए समस्त और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। मैडम, आपके मंत्रालय की तरफ से कुछ अनुदान दिया जाएगा, कुछ सहयोग दिया जाएगा? वो तो अभी मैं बेटियों का आशीर्वाद दूँगी, तो मेरा सौभाग्य है मैं आज इस वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर ट्रस्ट के सभी लोग हैं, सभी शहर के लोग हैं, उनको मैं आशीर्वाद भी दूँगी और जो मेरी तरफ से जो सहयोग वो भी मैं पूरा देने का काम करूँगी। जी जी। अब बात करें, यहाँ पर पहुँचे श्री उमेश चांदना जी, चेयरमैन CWC, श्री बलराज सिंह जी, मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करनाल, श्री जगमोहन आनंद जी, मीडिया प्रभारी करनाल, श्रीमती निरुपमा जी जो कि CWC में काम करती हैं बतौर मेंबर के, उनका भी स्वागत करता हूं। श्री कुलदीप तंवर जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उनका भी पधारने पर स्वागत है। इसके अलावा हमारे भिन्न भिन्न यहाँ पर आर्य समाज से आए हुए लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। श्री सत्येंद्र मोहन कुमार जी, प्रोफेसर आनंद सिंह जी, श्री स्वतंत्र कुकरेजा जी, श्री शांति प्रकाश जी जो के प्रधान हैं सेक्टर 13 के, बलजीत सिंह जी जो के प्रधान हैं सेक्टर 16 आर्य समाज के, श्री विजय आर्य जी दयालपुर आर्य समाज के हमारे प्रधान हैं, श्री जोगी प्रधान रामनगर आर्य समाज, डॉक्टर सतपाल। अनाथ आश्रम से हमारे पूर्वज शुरू से ही जुड़े हुए हैं और ये आश्रम उनके पद चिन्हों पर चलता हुआ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये हमेशा बहुत सारी लड़कियों को मैरिज करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और मैं चाहूँगी भविष्य में भी ये ऐसे ही करते रहें। और जहाँ भी मेरे या मेरे परिवार का जो ये कार्यक्रम है उसमें उपस्थित बहन गीता सांगवान जी, करनाल की बहादुर में बहन रेणु गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य CWC की मेंबर मेरी बड़ी बहन निरुपमा जी, यहाँ ट्रस्ट के प्रधान ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, जे बोर्ड के सदस्य भाई बलराज सांगवान जी, महामंत्री राधेश्याम जुडेजा जी, कोषाध्यक्ष महेश आर्य जी, मेजर श्री आर्य जी, जोगेंद्र लाठर जी, प्रेम शर्मा जी और जितने भी ट्रस्ट के सभी सदस्यगण हैं, यहाँ पर आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मेरी माता और बहनों और जो वैवाहिक जोड़ा है, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर बुलाया, सबसे पहले तो यहाँ जो हमारी गौशाला है उसमें आना हुआ, तो वे हमारी माता हैं, हम उनकी सेवा करते हुए उनका सेवा करने का, तिलक लगाने का, माला पहनाने का भी अवसर मिला। उसके बाद एक पौधा कार्यक्रम जो अच्छा मिलता है तो उसका भी पौधारोपण किया। उसके बाद एक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। बहुत सारे ऐसे जो आज पुण्य के कार्य हैं उसमें
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओम स्वस्ति न इंद्रो भरतवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अक्षरो हरिस्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं सेमाधुर्यत्रा ऐश्वर्यं स्वस्तनं भगवशेमहि देवैतं यदायु। आप सब डालेंगे बेटे? हाँ डालो। बहुत सुंदर फल। कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। हाँ रेणु वाला राजीना सर बहुत बहुत डिपार्टमेंट द्वारा लेके आते हैं लोग सभी विभागों द्वारा और उसको सुविधा लगाव है। हमारी भी फोटो काम कर रहे हैं। ये खेल है। थोड़े पीछे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार। फिर कोई फंक्शन होगा फिर मैं छोड़ दूंगा। क्या कहना चाहेंगे आज जो आज शादियों का आयोजन किया गया? आज स्वामी दयानंद श्रद्धानंद अनाथालय में 4 बेटियों का विवाह किया गया। ये बेटियां यहीं इनकी परवरिश हुई है। ऐसे लगातार ये इस अनाथालय के अंदर जो बच्चे आते हैं उनकी बड़े अच्छे ढंग से परवरिश होती है, बड़े उनको पढ़ाई की जाती है। लड़के हैं उनको रोज़गार या कई अन्य नौकरी में वो भेजा जाता है। लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई करने के बाद उनकी गृहस्थी बसाई जाती है, उनकी शादी की जाती है। आज उनमें से 4 कन्याओं का लगातार ये पिछले 85 वर्षों से 30-35 वर्षों से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ कि इस तरह हाँ 500-600 बच्चियों का, जो मेरी कल भी बात हुई, 500-600 बच्चियों का ऐसे यहाँ विवाह किया गया। और मैं इनकी इस जो भी संस्था के पदाधिकारी और संस्था के हमारे ठाकुर जी खड़े हैं और पिछले वर्षों में जो भी रहे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि ऐसा अनाथालय करनाल करण की नगरी में करनाल के लोग यहां आकर अच्छी सेवा करते हैं, दान देते हैं, यहाँ की जो जरूरत होती है उसको पूरी करते हैं। आज कमलेश डांडा जी हमारी मंत्री वो भी यहाँ है, हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर जैसी जरूरत पड़ती है वैसी यहाँ आते हैं और सेवा और जो इनकी आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करते हैं। मैं करनाल वासियों को कहूँगा कि ऐसे शहर के अंदर जो भी बच्चे हैं उनकी इसी प्रकार जरूरत के अनुसार विवाह किया जाए। जो भी अनाथ बच्चे हैं उनका लालन पालन करते हुए, उनको अच्छे रास्ता दिखाते हुए श्रद्धानंद अनाथालय की तरह उनको अच्छे घरों में भेजना चाहिए। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहोगे जो श्रद्धानंद आश्रम में 4 शादियाँ की गई है कन्याओं की? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। श्रद्धानंद
अनाथालय ट्रस्ट करंडताल द्वारा, जो कि इतना महन, मैं तो कहूँगा महान कार्य है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो दुनिया करती है, क्यों जी, अपने बच्चों के लिए तो दुनिया करती है। ये भी हमारी बेटियां हैं, सबकी बेटी अपनी बेटी है जो ऐसे नेक काम में भाग लेता है और कन्यादान करता है। कन्या से बड़ा दान, महादान कुछ नहीं है। कन्यादान एक बहुत बड़ा महादान है। और जो आज ये श्रद्धानंद अनाथालय द्वारा 4 बेटियों की शादी की गई है, सभी करनाल के गणमान्य व्यक्ति, आदरणीय ठाकुर साहब प्रधान जी, सभी मिलजुल करके, मंत्री महोदय भी यहाँ पर आई, सभी सामाजिक लोग आकर के भाग ले रहे हैं, इन बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे शुभ नेक कार्य में हर इंसान ने भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो धर्म कर्म के काम करता है, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझता है, उसका हमेशा कल्याण करता है। भगवान भी उनके घर में खुशियाँ बरसाते हैं, उनके घर में कोई कमी नहीं रहती। यही तो हम कहते हैं कि दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझो। और ये बच्चे हमेशा, चारों बेटे और बेटियां हमेशा खुश रहें। हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। आज हम भी यहाँ पर इन बेटियों के दर्शन करने के लिए आए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छा काम है। कन्यादान महादान होता है, उसके बारे में क्या कहें? ये कन्यादान से बड़ा शास्त्र में लिखा है। कन्यादान एक बहुत बड़ा महादान होता है। जिसके कन्या नहीं, देखो जिसके घर में कन्या नहीं होती वो तो इंतज़ार करता है मेरे घर में कोई कन्या आए, मैं अपने हाथों से उसका दान करूं। ये कन्यादान इसलिए बहुत बड़ा महादान होता है। सीता माता का भी जनक ने कन्यादान किया था, है तो भगवान राम के साथ प्रणाई गई थी, उनके साथ वनों में भी रही। लेकिन ये देवी का रूप होती है, कन्या जो होती है देवी का रूप होती है। हम नवरात्रों में इनके चरण लेते हैं, पूजते हैं। जिसने कन्या का दान कर लिया उसने देवी के दर्शन कर लिए। बस ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। भगवान ऐसे कार्य के लिए मैं तो प्रार्थना करूंगा सारी जनता से, समस्त भारतवासियों से, पूरी दुनिया से प्यार से रहें, ऐसे महान कार्य में भाग लें। जी इसमें सामान है जी, फ्रिज है और LED है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, सिलाई मशीन है, कुर्सी मेज है और अलमारी है, और उसके साथ ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी में क्या क्या है? ज्वेलरी में ये है जी, हर जो एक कन्या उनको हर को अलग अलग दी जाएगी? सबको 4 सेट है। एक सेट ये 3 बैग में रखे हुए हैं सबको। ये चारों के लिए अलग एक सेट ये है, एक इधर है, एक उसको। क्या लड़के के लिए अंगूठी और लड़के के लिए अंगूठी है और घड़ी है। हाँ जी। हवन कुंड भी दे रखे, हवन कुंड पूरा संभाला हवन का। क्या लड़की इसको साथ में ले जाएगी? हाँ साथ ले, ताकि वो यहाँ पे ये जो करते हैं वो आगे करेंगे जाके घर पे। अच्छा, जो आश्रम में किया जाता है पूजा, हाँ, वहाँ अपने परिवार को सिखाएगी? हाँ, जो संस्कार उसको यहाँ मिले हैं वो जाके वहाँ उसका प्रचार प्रसार करेगी। ठीक है ना। और बेड वगैरह दिए गए? हाँ, ये बेड है, गद्दे हैं, फ्रिज है और AC फ्रिज है, कूलर है, LED है, अलमारी है, सिलाई मशीन है, पंखे भी है? है जी, पंखे भी हैं, पंखे भी हैं, वो सब इसमें पैक है। पेटी में रखते हैं, कपड़े और बर्तन इसमें पैक है, पंखे भी हैं। और सामान भी है जी? और एक्स्ट्रा कोई दहेज का सामान और भी दिया गया है कोई? नहीं, और तो ये सामान है जी सारा। बाकी जो कपड़े कुछ आ रहे हैं वो जाते हुए जब वो दोबारा आएंगे फिर देंगे उनको। जिनकी पहले शादी हो चुकी है उन सबको बुला रखा है, उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ, जैसे माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते ऐसे विदा करेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ देंगे, उनको वस्त्र देंगे और भी जो सामान है वो देंगे, जो भी है पहले जिनकी शादी हो चुकी है। देखिए, आज आश्रम की 4 बच्चियों का शादी का विवाह आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। 4 बच्चियाँ अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं और भगवान से मैं उनके सुखी एवं मंगल जीवन की कामना करता हूँ। सर, जो आज आयोजन है, कितने बाराती पहुँचे हैं यहाँ पर? देखिए, आपके सामने गिने तो नहीं जा सकते, अनगिनत संख्या में लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हुए हैं। और जितने भी लोग करनाल के उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं।
सर आज से पहले कितनी कन्याओं की शादी हो चुकी है? आज से पहले यहाँ ऐसा एकदम से गिना तो नहीं जा सकता, ना ही आज तक गिना है हमने, लेकिन बहुत कन्याओं की शादी पहले भी की जा चुकी है और भविष्य में भी होगी। सर कुछ कहना चाहेंगे करनाल वासियों को? करनाल वासियों को मैं इसी के लिए कहना चाहूँगा कि कन्यादान बहुत बड़ा दान माना गया है, इसलिए वो सब लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शादियों का आयोजन किया गया है यहाँ पर। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं ये प्रोग्राम देख के बड़ा उत्साहित हुई। और मैं कल मेरे हस्बैंड आए थे डॉक्टर प्रवीण जी, उन्होंने स्पेशल मेरे को कहा कि आप जाना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं स्पेशल लड़कियों का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँची और यहाँ का प्रोग्राम देख के मैं गदगद हो गई। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सब जोर जोर से प्रोत्साहन दें, बच्चों को आशीर्वाद दें और जितना दान दे सकते हैं दें। अपने बच्चों को तो हर कोई करता है, इन बच्चियों का करना चाहिए ताकि उदार हो सके। जी जी सर आप क्या कहेंगे? बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारा श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट के अंदर, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, आज यहाँ पर 4 बेटियों की शादी हो रही है। आपके नोटिस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब से संस्था बनी है, सैकड़ों जो है बेटियों की शादी यहाँ से हो चुकी है। हजारों बच्चे जिला प्रशासन के अंदर, राज्य प्रशासन के अंदर और रेलवे के अंदर, पुलिस के अंदर, सेना के अंदर बहुत बड़े बड़े पदों पर हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। अब भी हमारी कई बेटियां एमएड वगैरह कर रही हैं, दिल्ली में रह के, चंडीगढ़ में रह के एलएलबी कर रही हैं और एलएलबी करके एलएलएम भी आगे कर रही हैं। कई बेटियाँ हमारी इस प्रकार से भी पढ़ रही हैं और बच्चे कई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, कई बीए ऑनर्स कर रही हैं, कोई एमए ऑनर्स में हैं और बीएड में हैं। अच्छे अच्छे कोर्सों में सारे बच्चे हमारे आ रहे हैं। पूरी पढ़ाई होने के बाद हमारा प्रयास रहता है कि बहुत बढ़िया परिवार देखकर, परिवार जिस प्रकार से हम घर में अपना परिवार देखते हैं, इसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर अडॉप्ट की जाती है। सुंदर लड़का होना चाहिए, उसका रोजगार होना चाहिए, उसका बढ़िया मकान होना चाहिए और उसका परिवार जो है हमारी आर्य समाज की पद्धति के अनुसार होना चाहिए। तब हम उसको सेलेक्ट करके छांट के उसके बाद हम ये शादी का प्रक्रिया अडॉप्ट करते हैं और सुंदर तरीके से, जिस प्रकार से आप देखते हैं घर में होता है, इसी प्रकार से आपके सामने भव्य आयोजन जो है हम करते हैं। मंत्री जी भी आई, उनका बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह जी सांगवान हमारे जज हाई कोर्ट के, उनकी धर्मपत्नी जी आई, उनका धन्यवाद। हमारी बहन जी आई हुई हैं, चौधरी देशराज जी जो थे हमारे शिक्षा मंत्री, उनकी बेटी हैं सुदेश जी। उसके बाद जो हमारे गांव से आए हुए हैं मास्टर जी हैं, संजू जी हैं, हाँ जी, और पंडित जी खड़े हैं, ईश्वर शर्मा जी पुराने अफसर रहे हमारे, और हाँ बोल नाम सतीश जी, मास्टर रविंदर जी और नेताजी हमारे ज़्यादा, हाँ सब, और हमारे चरण सिंह जी भी उपस्थित हैं। इन सब का जो है ना मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, भजन लाल जी आ जाओ इधर, डॉक्टर भजन लाल जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सब लोग जो है, राम कुमार जी भी आए हुए हैं, उनके समाने से भी लोग, अलग अलग गाँव से सब लोग आए हुए हैं। सबका आर्य समाज, हमारी करनाल की जितने भी आर्य समाज हैं वो सारी जो है ना यहाँ पर उनके प्रतिनिधि आते हैं। हाँ, जो भी कोई कार्यक्रम होता है उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका प्यार मिलता है, उनका स्नेह मिलता है और मैं ऐसा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से स्नेह मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बराती तो कहीं यार भाई, ये तो पूरा भरा ये प्रधान जी नमस्कार जी। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं विकास मैदान हवलदार, हवल होमगार्ड सब पुलिस चौकी से। ये प्रधान जी बहुत ही नेक, ईमानदार, देवता, महान पुरुष हैं। हर गरीब कमजोर का मान सम्मान करना, मैं इनके सामने एक इनके पैर की धूली हूँ। अपने छोटे बेटे ने मेरा मान सम्मान किया, सर्टिफिकेट बना के वाकई छुट्टी दी है। नंबर 1 के ईमानदार, इनको देश का प्रधान होना चाहिए। बहुत देवता स्वरूप इंसान है। इनके तो पापा भी ऐसे थे, ठाकुर रणधीर सिंह जी, वो भी ऐसे थे। इनका तो परिवार ही हमेशा समाज से भी रहे। देखो भगवान कोई न कोई कुछ काम करता है जब ही साथ देता है, परमात्मा इनका साथ दे और ठाकुर साहब हमेशा ऐसे ही नेक शुभ कार्य करते रहे, क्योंकि अपनी बेटियां खातर तो ठाकुर साहब दुनिया करा है, लेकिन आप तो ये अपनी बेटी समझ के कितना बढ़िया ब्याह, क्या बात है, समागम सारी चीज दे रखी जो एक बड़े घर की बेटी ने दिया जाकर है, वह चीज आदरणीय ठाकुर साहब ने पूरी संस्था ने दी है। और सुबह जो है, सुबह आपके नोटिस के लिए बता दें कि सुबह जब मैडम जी आई, कमलेश डांडा जी हमारी मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हमारा जो संस्थाएं चलती हैं उन्हीं का विभाग है। तो सुबह हमने सबसे पहले गौशाला में लेके गए। कैथल रोड पर हमारी संस्था की 5 एकड़ में गौशाला है, सैकड़ों गायें हैं, जिससे करीब 2-2.5 क्विंटल जो है ना दूध रोज़ बच्चों के लिए
पीने के लिए गाय का दूध आता है। और वहाँ पर सैकड़ों पेड़ जो हैं फलों के हैं, आम के पेड़, लीची के पेड़ और सब जो है ना ये अपना चीकू के पेड़, कई कट्टे भर भर के यहाँ पर फलों के आते हैं। बहुत सुंदर वहाँ पर जो है ना एक भवन बनाया है, उसका भी आज मैडम ने जो है वो किया है, उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार से जो है ना ये सारी गतिविधियाँ जो है सब शहर के लोगों से, ये करण की जो है ना राजा करण की भूमि है, यहाँ पर दानवीरों की कोई कमी नहीं है। तो हम ये देखते हैं उन सब का जो है ना हम तहे दिल से धन्यवाद। एक बार सभी तालियां बजा करके स्वागत करें इन बच्चियों के लिए, इस विवाह की खुशी के लिए तालियां बजा करके प्रधान जी का पूरी संस्था का अभिनंदन है, स्वागत है। कपूर साहब सामने इधर देखना जी, इधर एक मिनट, चलिए जाएंगे। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ देखिए, हाँ जी यहाँ देखिए। और ये 4 बेटियों का आशीर्वाद लेकर अजी साहब से भी वो भी आ जाएंगे। यहाँ देखिए, बहुत ही सुंदर परिवार की बेटियों की जो शादी होती है उसमें भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 51,000 की राशि से शुरुआत की थी। पिछला जो हमारा विधानसभा का सदर था उसने 71,000 करने का काम किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो किस्त है 71,000 की, ये 6 महीने के अंदर अंदर ही उस परिवार को मिल जाती है और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और एक ऐसी स्कीम है हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी, जो पहली बेटी पर 21,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है बीपीएल परिवार की। दूसरी बेटी पर भी जो सामान्य परिवार है उनको देने का काम किया। और अब तो तीसरी बेटी पर भी हर एक बेटों से आगे है। हमारी बेटियां हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे उसमें नौकरी का हो, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हमारी बेटियां हैं, अच्छी अच्छी खिलाड़ी हमारी बेटियां हैं। तो बहुत सारी ऐसी लोगों की सोच बदली है। तो मैं और आदरणीय मुख्यमंत्री तो निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 1,000 बेटियों पर 1,000 बेटों पर, लड़कों पर 934 बेटियां जन्म ले रही है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी सोच बदली है। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए, मेरे पास भी समय का भाग भी काफ़ी समय से बैठे हैं और रात को शादी का माहौल है, यहाँ पर गाने बजाने चले हुए हैं। बेटियों की जो रस्म है वो भी आपने करनी है, फेरे हैं, खाना है, जो बेटा पक्ष से लोग आए हैं उनका भी आपने खाना खिलाना है, उनकी भी आपने क्या कहते हैं भगत करनी है। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, आपके बीच में बाधा नहीं पड़ूंगी। मैं तो आज इसी उसमें बार बार मेरे पास कह रहे थे भी आप आओ, पीछे मैंने आना था उस समय मैं नहीं आ सकी। तो मैं आज आपके बीच में आई हूँ और मैं इस ट्रस्ट को अपनी तरफ से 5 लाख रुपए इसमें देने का काम करती हूँ। और आगे नहीं, फिर भी इस तरह के जो हमारे इस तरह के पुण्य के काम हैं उसमें हम भागीदारी करते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे। तो आज तो अभी तो देखो पिछला बजट अभी खत्म हुआ, नया नहीं आया है, आएगा तब कोई बात नहीं, उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैं 5 लाख रुपए आप सबको देती हूँ। और दोबारा से सभी स्वामी सर्वदानंद अनाथालय ट्रस्ट के जो भी सदस्य हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबने मेरे को यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। यहाँ पर आए गए सभी मेरे जो सम्मानित मंच है, सभी मेरी सम्मानित बहनें, माताएं और जज हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय